एक्सपेरिमेंट 2 जो है हमारा वो है टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ फॉर अ ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। जो मैंने आपको फाइल भेजी थी उसमें एक गलती है। उसमें गलती ये है कि जिसने वो फाइल बनाई है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सही लिखा है, लेकिन वहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन की जगह उसने एंगल ऑफ इमर्जेंट लिखा हुआ है, जो कि गलत होगा। वो एंगल ऑफ इमर्जेंट नहीं होगा, वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। और जो एक और कॉलम एंगल ऑफ डेविएशन का है वो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो ग्राफ है अगर ये डाटा आप याद कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन आप क्या करो, पहले ना आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को आप मार्क लिख लो कि कितने कितने डिग्री पे हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने ले लिया 30, 35, 40, 45, 50 एंड 60 पे भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 50 आ रहा है। अब वो कैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, अगर सपोज आपके पास प्रिज्म है तो सबसे पहले आप प्रिज्म को यहाँ पे प्लॉट कर लोगे, ठीक है। ये हमने प्रिज्म को प्लॉट किया है और ये हमने एंगल मार्क कर दिया, कितना 60 डिग्री हमने मार्क कर दिया। अब क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे पॉइंट मार्क करते हुए, ठीक है। यहाँ पे पहले पॉइंट मार्क करेंगे, फिर इस पर प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर रखने के बाद एक 90 डिग्री यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे पहला जो एंगल है जैसे हमारा 30 डिग्री, ये हमें यहाँ से इस नॉर्मल को रखते हुए नॉर्मल के रेफरेंस को लेकर हमें यहाँ से एक 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंट हमें ड्रॉ करना है। तो ये कितना हुआ हमारा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो होगा यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद क्या करना है, हमें ये हमें यहाँ पे 2 नीडल रखने हैं, ठीक है। अगर आप नीडल अगर प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटली आप करना चाहते हो तो ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, नीडल रखना, ठीक है। यहाँ पे प्रिज्म को तो हम प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमें इमर्जेंट रे को ड्रॉ करना है। वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, आप लोग को बताया था मैंने कि यहाँ पे 2 नीडल हमें अपने आइज को यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। और प्लेस करते हुए हमें यहाँ पे जो 2 नीडल यहाँ पे स्टैंड हो रखे हैं उसको हमें उसके जस्ट एक तीसरा नीडल को हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, ताकि ये तीनों जो नीडल है वो कोइंसाइड हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमें एक और यहाँ पे नीडल को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे 4 नीडल हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें क्या लगेगा कि ये जो रे है ना वो कहीं कुछ इस डायरेक्शन से आता हुआ हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाला ये जो एंगल है हमारा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बनाते हैं, ठीक। ये जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये कितना डिग्री आ रहा है हमारा, 50 डिग्री आ रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर है। ये थोड़ा सा मैंने प्रोटेक्टर से मैंने नहीं बनाया, इसलिए थोड़ा सा मेरा गलत आया। आप लोग क्या करना, जब आप इसे प्रोटेक्टर से बनाओगे तो हमारे ये प्रॉपर रे डायग्राम हमारा बन जाएगा। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं भी कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक प्रिज्म को ट्रेस कर लो पहले, ठीक है, क्योंकि साइज होना ज़रूरी है। जितना प्रिज्म का साइज है वो उतना ये ट्रायंगुलर बेस का साइज भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। आपने इसको जब भी जब ऑब्जर्वेशन लगो तो यहाँ पे मार्क कर लेना कि आई कितना हमारा, आई मेरा 30 डिग्री आया, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया मेरा 50 डिग्री। तो हमें जो ग्राफ बनाना है वो इनके बीच में बनाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंसिडेंट जो हमारे पास इंसिडेंट रे है उसको हमें आगे की तरफ डॉटेड हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है। और ये जो हमारा इमर्जेंट रे है जो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC से निकला है उसको पीछे की तरफ हमें एक्सटेंड करना है। तो जहाँ पे भी ये मीट करेगा वो हमें एंगल को किससे मेजर करना है, प्रोटेक्टर से मेजर करना है। कैसे, हम इन दोनों रे में से किसी एक को रेफरेंस लाइन हम कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद हम इस एंगल को मेजर करेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला सेट हमारा ऑब्जर्वेशन का आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें मार्क भी करना है कि ये रे का क्या नाम है, P Q, ये R, ये S, ठीक है। उसी तरह हमें सेकंड ऑब्जर्वेशन लेना है। सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, हमें सेम प्रिज्म को हमें क्या करना है, तो यहाँ पे ट्रेस करना है, ठीक है। ट्रेस करते हुए और हमें ये याद रखना है कि जो बेस है वो जो एंगल ऑफ प्रिज्म में वो सेम होना चाहिए हर केस में, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कोई निशान लगा लो किसी एक एज में, ठीक है, फिर बार बार ऐसे आपको प्लेस करके ट्रेस करना, ठीक है। इस बार हम फिर से क्या करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे अपने प्रोटेक्टर के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे इस बार हम कितना डिग्री रखेंगे, 35 डिग्री का हम इस तरह से 35 डिग्री एंगल हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करना आना चाहिए आप लोगों को। ये मैंने रे का नाम दे दिया P Q, ठीक है। अभी हम इस पे 2 नीडल रखेंगे अगर आप प्रॉपर्ली कर रहे हो प्रैक्टिकल तो। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, कुछ इस डायरेक्शन में हमारा रे आएगा,
तो यहाँ पे हम 2 नीडल इधर कुछ आएगा और ये रे हमारा कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। अब क्या करना है हमें, इसका नाम दे दिया PQRS। ये थोड़ा जगह कम पड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड, तो स्केल से करना है प्रॉपरली, और इसको भी हम क्या करेंगे आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये हमारा जो एंगल होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन और इसकी वैल्यू इस टेबल के हिसाब से कितना है हमारा 39 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करोगे ना, जैसे 30, 35, 40 ये इंक्रीज हो रहा है, एक हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन कैसा आएगा, पहले तो डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 पे पहले मैक्सिमम ज़्यादा आया, 50 आया, 35 पे 39, फिर देखो एक डिक्रीज हुआ, एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में कैसा ग्राफ बनता है, ये आई है, ये डेल्टा है, वो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ना, कुछ ऐसा। तो जो पहला वाला जो पॉइंट होगा 30,50 वो कुछ ये होगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारा जो इधर होगा, एक पॉइंट हमारा मिनिमम डेविएशन पे आएगा, दूसरा पॉइंट हमारा कुछ इधर आएगा, तीसरा हमारा कुछ 41 पे इधर आएगा। तो इस तरह से हमें प्लॉट कर देना है, ठीक है। कितना कितना आप डिफरेंस ले सकते हो, 10 का डिफरेंस ले सकते हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड सो ऑन। यहाँ पे आप ले लो कितना, यहाँ पे भी 10 का ही ले लो, 10, 20, 30, 40, मतलब डिग्री में लेना है, यहाँ पे डिग्री डिग्री डिग्री, इस तरह से आप इस यहाँ पे मार्क कर लेना। और जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, सपोज ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली इस कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, तो सपोज ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ इधर की तरफ लाई कर रहा है, तो आप क्या करोगे, इस तरह से ड्रॉ करोगे कि हमारा ये जो लाइन, एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है वो कुछ ऐसा बीच से आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम ग्राफ को इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये केस है जब ये पॉइंट एग्जैक्टली लाइन नहीं कर रहा है इस कर्व के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो जो मिनिमम एंगल कहाँ आ रहा है, 37 डिग्री पे आ रहा है हमारा मिनिमम एंगल, ठीक है। तो एंगल जो डेल्टा एम होगा इस कॉन्सेप्ट से, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब आप इसको इधर ड्रॉ करते हुए जब फाइंड आउट करोगे इसका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा डेल्टा एम हो जाएगा और ये किसके इक्वल होगा, अराउंड 37 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेक श्योर करना कि ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है पहले इंक्रीज हो, पहले डिक्रीज हो, फिर उसके बाद ये इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। और जो आपने फाइल में जो लिखा है ना उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, उसमें ये जो है ना वो एंगल ऑफ इमर्जन दे रखा है जो कि गलत है, वो एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो भी टेबल गलत है। ये हमारे पास प्रॉपर एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन का यहाँ पे हमारे पास टेबल ये गिवन है, ये प्रॉपर है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो या फिर ये खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब मेक श्योर करना कि ये जो लाइन है ना, जो हमने पीके को आगे तरफ एक्सटेंड किया वो डॉटेड होना चाहिए, और इसी तरह जो आरएस को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया वो भी डॉटेड होना चाहिए। और इसको हमें प्रॉपर लेबलिंग करना है ए बी सी, और हर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन हमें मेंशन करना है। ये कितना, देखो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये 35 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट्स के लिए है, 35 डिग्री, और यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना है हमारा 39 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमारा 39 डिग्री आ गया। तो इसी तरह हम इस तरह के हमारे पास कितने फिगर बनेंगे, इस तरह के हमारे पास 5 फिगर बनेंगे, ठीक है। 30 के लिए 35, 40, 45, 50। तो आप नीडल के हेल्प से भी कर सकते हो या फिर आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। खुद से बनाने के लिए हमें वही प्रोटेक्टर पेंसिल स्केल का यूज़ करना होगा। तो इस तरह से आप अपने टेबल को परफेक्ट बना सकते हो इस एक्सपेरिमेंट के लिए, टू फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन।